शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता एकादशी की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला राजा हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य नष्ट हो गए और अपने पुत्र तथा स्त्री को भी बेचने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चांडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर के रूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य का त्याग नहीं किया। इस प्रकार चांडाल का सेवक होकर उसका दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अनुष्ठान तुम विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन करते हुए इस प्रकार समय को व्यतीत किया।
इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और वह सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त कर पाया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार अजा एकादशी का व्रत जो कि 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार शाम 5:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत के पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:35 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:01 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पारण कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ या पेठा के नाम से जाना जाता है, इससे व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, हो सके तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का दूध से बने वस्तु हो या अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो पाए उसका भगवान को भोग लगाए। खास करके अजा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान को बादाम और छुहारे का भोग अवश्य ही लगाने चाहिए और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाए और भोग लगा करके पूजा संपन्न होने के बाद उस प्रसाद को जो कि प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें। इस प्रकार भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में एकादशी के दिन जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जहां तक हो सके जागरण करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, व्रत में नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।